सोचो तो हर बात है गहरी। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से अलग होकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है मगर शनाख्त छीन लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आज एक खूबसूरत कहानी के साथ। नाज़रीन, शेरनी अपने बच्चों को अपने गार में छोड़ कर कहीं शिकार के लिए गई हुई थी और उसे देर हो गई। और शेरनी के जो बच्चे थे वो भूख से बाहर निकले और इधर उधर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूध की तलाश में थे। वहाँ से एक बकरी का गुज़र हुआ। बकरी ने देखा कि छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं, और उस बकरी ने उस शेरनी के बच्चे को दूध पिलाया। बकरी ने जब बच्चों को दूध पिलाया, उन्हें पेट भर के वापस गार में गए और लेट गए। थोड़ी देर हुई तो शेर वापस आया और शेरनी भी साथ आई। उन्होंने बकरी को देखा, उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने बकरी को पे हमला करने की कोशिश की और शेर के बच्चे बाहर आ गए। उन्होंने रोक दिया। शेर के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि नहीं, इसने हमें दूध पिलाया है, आप इन्हें इसका शिकार नहीं कर सकते। ये बात सुनकर शेर और शेरनी बहुत खुश हुए और उन्होंने बकरी को माफ़ किया और साथ ये एजाज़ दिया कि तुम जंगल में कहीं भी जाओ, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हारा कोई शिकार नहीं कर सकता, और तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो तुम हमें बताना। बकरी बड़ी खुश हुई। वो शेर के साथ घूमती फिरती और बाद जगहों पे शेर उसे साथ लेके चलता। बाकी जानवर बड़े हैरान होते और वो पूछते कि शेर और बकरी की दोस्ती कैसे हो सकती है। एक दिन एक बाज ने बकरी से पूछा कि मुझे ये बता कि तुम्हारी और शेर की दोस्ती, ये अजीब सा मंज़र है, समझ नहीं आता। बकरी ने बाज को सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से एक दिन शेरनी के बच्चे भूखे थे और मैंने देखा, मैंने उनको दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद शेर ने मुझे माफ़ किया और फिर मुझे एजाज़ दिया कि मेरी हिफाजत के लिए उसने ज़िम्मेदारी उठाई। बाज बड़ा इस बात से मुतासर हुआ कि नेकी का इतना अच्छा सिला कि बेफिक्री से ये पूरे जंगल में घूम फिर रही है। बाज जा रहा था और उसने देखा कि एक दलदल है, उसमें चूहे के बच्चे बीच में फंसे हुए हैं और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे। बाज ने झट से ऊपर से झपका और उसने चूहे के बच्चों को निकाला, साइड पे रखा। ठंडे थे, उनको अपने परों की गरमाइश से गर्म किया। चूहे के बच्चे जब गर्म हुए तो बाज ने उड़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो उड़ नहीं पा रहा। इधर उधर गौर किया तो उसके पर जो थे वो चूहों के बच्चों ने काटे हुए थे। बाज को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि बकरी ने मुझसे झूठ बोला कि शेर के साथ उसने नेकी की और उसके सिले में उसे बादशाहत मिली, आज़ादी मिली और इतना बड़ा अच्छा सिला मिला। मैंने भी नेकी की तो इसके बदले में मुझे इन्होंने अपाज कर दिया। बाज उड़ता हुआ कुछ दिनों के बाद बकरी के पास गया और उसे जाके शिकायत की कि आपने झूठ बोला, मैंने भी तुम्हारी बात सुनकर नेकी करने की कोशिश की, मेरे साथ ये हादसा हुआ। बकरी हंसी और उसने कहा कि नेकी किसके साथ की? उसने कहा मैंने चूहों के बच्चों को दलदल से बचाया था। उसने कहा यही तो बात है, नेकी नस्लियों के साथ की जाए तो वो उसका सिला देते हैं, नीच और घटिया के साथ की जाए तो वो उसके बदले में अपाच ही करते हैं। नाज़रीन, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी कोई नेकी करे, अच्छाई करे, मुश्किल में काम आए तो उसकी उस नेकी को, उस अच्छाई को, उस मुश्किल वक्त में काम आने को हर हाल में याद रखना चाहिए और जहाँ मौका मिले उसका सिला उसको अच्छाई में ही देना चाहिए। लेकिन हम जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट ये बना हुआ है, नफ्सियात ये बनाई हुई है कि दुनिया मतलब की है, मुफाद की है, नेकी करोगे तो तुम्हें इसका सिला इसके बदले में नुकसान में मिलेगा, या हम डरते हैं किसी के साथ अच्छाई करते हुए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो उसके सिले की उम्मीद उस शख्स से ना रखें, बल्कि आप अल्लाह की राह पे अच्छाई करें और उसका सिला फिर अल्लाह ताला अपनी ज़ात के हिसाब से, अपनी रहमतों और बरकतों के हिसाब से ख़ुद ही वो देता है। ज़िंदगी में इंसान का असल काम ही दूसरों के काम आना है, मुश्किलों में काम आना है,
اور نیکیاں کرنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس کی دعا لگے، کس کی دل خوش ہو اور ہماری کتنی بڑی مشکلیں مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ جے ڈاٹ انسپائر سے اقبال جنجوعہ کو اگلی خوبصورت کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔